हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स टू टाइप ऑफ नॉवेल्टी सोवेनियर मेड ऑफ प्लाईवुड। ओके, सोवेनियर ए एक है, टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट ईच फॉर कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच फॉर असेंबलिंग। सोवेनियर ऑफ टाइप बी requires 8 minutes each for cutting and 8 minutes for assembling. Given that total time for cutting is 3 hours 20 minutes and for assembling is 4 hours. ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ टाइप ए सुवेनियर। ओके, टाइप ए सुवेनियर का जो प्रॉफिट है वो है 100 रुपीज ईच, और वही चीज फॉर टाइप बी सुवेनियर का प्रॉफिट है 120 ईच। करेक्ट। हमको बताना है हाउ मेनी सुवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एन एलपीपी, सॉल्व इट ग्राफिकली। ओके, समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट से आपने एलपीपी बना ली और आपका एक इस तरह का कोई फीजिबल रीजन आ गया। लेट से इस तरह का कोई रीजन आ गया, तो ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज अकर ऑन कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर होती है, प्रोवाइडेड दिस इज अ बाउंडेड फिजिबल रीजन। बाउंडेड फीजिबल रीजन, बाउंडेड होना चाहिए, है ना। समझते हैं इसको। ये लो, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लिया ए सोविनियर, ये बी सोविनियर, ये कटिंग का टाइम, कटिंग, है ना, मिनट्स में लिख रहे हैं सब कुछ। और यहाँ पे असेंबल का टाइम है, ये भी मिनट्स में लिख रहे हैं, है ना। और चलो लिखते हैं, टाइप ए को 5 मिनट लगता है कटिंग में और 10 मिनट लगता है असेंबल में। टाइप बी को 8 मिनट्स एंड 8 मिनट्स लगते हैं कटिंग एज वेल एज असेंबल में। मान लिया कि ये एक्स यूनिट्स बना रहे हैं और ये वाई यूनिट्स बना रहे हैं ना। कितने यूनिट्स बना रहे हैं? मान लेते हैं ए के एक्स यूनिट्स बना रहे हैं और बी के वाई यूनिट्स बना रहे हैं। अब उसने कहा टोटल टाइम फॉर कटिंग। कटिंग का जो टोटल टाइम होगा, आप ध्यान से देखो, कटिंग अगर एक ए के लिए 5 मिनट्स लग रहे हैं तो एक्स यूनिट्स बनाने हैं तो 5x टाइम लगेगा। सिमिलरली एक बी के लिए 8 मिनट्स लग रहे हैं, तो अगर वाई यूनिट्स बनाएंगे तो 8y। तो टोटल ये लिखा है 3 hours 20 minutes में, सबको मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, सब कुछ मिनट्स में। 3 hours मतलब 180 मिनट्स, और ये 200 मिनट्स हो गया। ठीक है। एंड फॉर असेंबली 4 hours, टोटल असेंबली के लिए 4 hours लग रहे हैं, मतलब 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 4 hours, मतलब 240 मिनट्स, है ना। यहाँ पे क्योंकि x इज नंबर ऑफ टाइप ए, है ना, नंबर है किसी चीज का, तो फिर वो पॉजिटिव ही होगा, वाई भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट क्या होगा? सोवेनियर ए से, टाइप ए से हमको मिल रहा है 100 रुपीज ईच, मतलब एक्स से मिलेगा 100x, प्लस बी से मिल रहा है 120 ईच, तो अगर वाई होंगे तो 120y। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहला है 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200। तो एक काम करते हैं, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 5x प्लस 8y इक्वल टू 200, है ना। y को 0 करेंगे तो x 40 आएगा, x को 0 करेंगे तो y 25 आएगा, है ना। चलो बढ़िया सा ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। चलो, 10, 20, 30 और 40। तो एक पॉइंट इधर आएगा, 40 0, एक है 25, तो ये आ गया 10,
20, 30 और 40, ये आ गया 25 यहाँ पे। ये लीजिए, ये बन गई हमारी पहली लाइन। और लेकिन क्या है, लेस देन इक्वल टू 200 है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ओरिजिन पुट करके देख लो। अगर आप इसमें ओरिजिन पुट करोगे तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ओरिजिन के साइड वाला रीजन हमको फीजिबल रीजन का पार्ट होगा, है ना। देखिए, और उसने बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है ना, तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देख रहा हूँ। चलिए एक और लाइन लिखी हुई है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240, राइट। तो इसकी इक्वेशन 10x प्लस 8y इक्वल टू 240 को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अगर y 0 है तो x 24 आएगा, अगर x 0 है तो y 30 आएगा, है ना। ड्रॉ करें, 24,0, 24,0 अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं आएगा, है ना, 24,0। और बोला है 0,30, 0,30 आएगा यहाँ पे, है ना। आप इसमें ओरिजिन पुट करो, ओरिजिन पुट करोगे, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन के साइड वाला मेरे को रीजन चाहिए, जिस साइड ओरिजिन है ना। इसका भी नाम लिख देते हैं, 0,25 है, ये 40,0 है, सही है। देखो आपको कॉमन रीजन दिख रहा होगा, जो कॉमन रीजन है वही हमारा फीजिबल रीजन है। कॉमन रीजन है, ये रहा कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स दिखे क्या इसके, कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो कॉर्नर पॉइंट ये आ रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन आ रहा है, एक कॉर्नर पॉइंट 24,0 आ रहा है, और एक कॉर्नर पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करने का मतलब है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सबसे सबसे बढ़िया रहेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। -5x इज इक्वल टू -40, x इज इक्वल टू आ गया 8, तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका 8। x इक्वल टू x कोऑर्डिनेट को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, दोनों से सेम आंसर आएगा। 2 में पुट कर देते हैं 80, और ये आ जाएगा 160, y आएगा आपका 20, है ना। मैं कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ आपको। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 10 इंटू 8 प्लस 8y इज इक्वल टू 240। ये देखो हर जगह से 8 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से 8 कैंसिल हुआ, यहाँ से 8 कैंसिल हुआ, यहाँ से 30 आ गया। 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और y इज इक्वल टू 20 आ गया। एक्स इंटू वाई, और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना था, 100x प्लस 120y, 100x प्लस 120y। ये देखो ओरिजिन अगर पुट करेंगे तो प्रॉफिट 0 आ रहा है, अगर हम 0,25 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3000, है ना। x 0 पुट करेंगे, y 25, तो ये आएगा 400, 300, 3000, बिल्कुल सही, है ना। नेक्स्ट है 40,0, 40,0 पुट नहीं, 40,0 नहीं है, सॉरी, 24,0 है, 24,0, 24,0 पुट करेंगे तो 2400, और एक है 8,20, 8,20 पुट करेंगे तो 800 प्लस 2400, 3200 आ रहा है मैक्सिमम, है ना। क्या पूछा है, हाउ मेनी सोविनियर्स, कितने कितने सोविनियर होने चाहिए, ये होने चाहिए भाई, ए कितना बनना चाहिए, 8 यूनिट्स बनना चाहिए, ए के कितने होने चाहिए, 8 यूनिट्स, बी के कितने होने चाहिए, 20 यूनिट्स, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इस पे वो मिलेगा 3200 रुपीज। ये आएगा आंसर हमारा फाइनल। थैंक यू।